लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. और एक दिन प्रभु ने हमें दिया है प्रभु का वचन को लेकर के आप लोगों के सामने खड़ा रहने के लिए। God has given us a beautiful chance to give the word of God. तो इस कोविड-19 बीमारी जो वायरस के कारण पूरा दुनिया में सब लोग परेशान हो गया है। By the current situation of this virus, the people are worried and troubled. क्योंकि जो मनुष्य का सोच नहीं है परमेश्वर का सोच। The thoughts of the people are not the thoughts of God. अनेक व्यक्ति अपना जीवन में अगले महीना में अगले साल में ये करेगा वो करेगा वैसा प्लान बनाया रहेगा, लेकिन सब कुछ आज चेंज हो गया है। People must have planned something or some other things in their life. But हमारे मुंबई में से बहुत लेबर्स जो डेली वेजेस का है, सब लोग आज मुंबई छोड़ के, बहुत लोग लाखों लोग मुंबई छोड़ के चला गया है। there are many people who left from Mumbai and they went to their own villages. उन लोगों को थोड़ा सा खाने का सुविधा और पानी का सुविधा और बिस्किट वगैरह बांटने का मौका हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। To give them some kind of food and snacks, God has helped us. और बहुत सारे स्लमों में प्रभु यीशु मसीह का प्यार दिखाने के लिए और फ्री में वो लोग ग्रोसरी कुकिंग एसेंशियल देने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। To help some of the people in the slums, God has given a chance to help them. कोई हमारा टीम है, उनमें से लोगों ने पैसा अपना अपना जमा करके कम से कम 200-400 लोगों को हमें ग्रोसरी का सुविधा देने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। We have a team and they helped almost 200 to 400 people to help them with foods. तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता है। So I want to thank God. तो इसमें एक बात हमें समझ में आ रहा है, जो प्रभु के लिए सेवा करने के लिए एक मौका हमारे जीवन में मिला है। So in this time we get to know that God has chosen us to do the service of God. तो बहुत दिन इन लॉकडाउन में घर के अंदर ही रहने के लिए हमें मजबूरी थे। So we are forced to stay at home. लेकिन एक मौका मुझे भी मिला है, इसके लिए मैं भी उसके लिए निकला है, क्योंकि लोगों से नया रिलेशन और प्रभु का प्यार का और प्रभु का राज बढ़ाने के लिए। और पास्टर ने हमें, हमारा विजय पास्टर हमें बताया है, लोगों का सोल प्राण बचाना एक मौका हमें मिला है। तो हम जा कर के उनसे प्रभु का प्यार के बारे में अगले स्टेप हम करेंगे और उनके बाद के लिए हम सब आपसे प्रार्थना मांगता है। So God also gave me a chance to help those, and Pastor Vijay also told that we must do something for the souls of the people. तो इन लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना है हमारा काम है। So these people, we should help them to go to heaven. तो उन लोगों से अन्य जाति है, उन लोग प्रभु को जाना नहीं है और प्रभु का वचन सुना नहीं है। अगले स्टेप हमारा ये रहेगा, लोगों से सुसमाचार बताने और उन लोगों को प्रभु का प्यार और प्रभु का रक्षा उनका जीवन में ला के देने के लिए हम कोशिश करेंगे। So the Gentiles, the other religion people don't know about Christ, so we are trying to give them the gospel of our Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. आज का वचन में हम थोड़ा मनन करेंगे। So we will get to in the words. Ephesians chapter 1 verses 20. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. परमेश्वर यीशु मसीह को सारे बातों का अधिकार दिया है करके लिखा है। So in this verse it is written that Christ has all authority. यीशु मसीह को सारे सृष्टि में सबसे पहले यीशु मसीह है, तो सारे सृष्टि के लिए यीशु को ही पिता ने अधिकार दिया है। सारे अधिकार हमारे तुम्हारे सबके जीवन में यीशु के अधिकार है।
और दुनिया में सभी बातों में यीशु मसीह का अधिकार है। God has given the authority to Jesus Christ over this world, and He has the authority over us. ये बात एफेसियर 1:20 में हमें बताया गया है। It is written in the book of Ephesians chapter 1 verse 20. एफेसियर चैप्टर 2 में उसके 8वां वचन में लिखा है, हमें रक्षा मिला है, हमारे प्राण का रक्षा मिला है, वो है यीशु मसीह का कृपा। पढ़िए। So Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. देखो, हमारे जीवन में हमें हमारा प्राण का रक्षा मिला है, वो परमेश्वर का गिफ्ट है। So in our life we received we have been saved, and this is the grace of God. फिर से पढ़िए। For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. आप ऐसा कभी नहीं सोचना मैं अभी विश्वासी है, वो मेरा वजह से है। And मैं हाँ पढ़ो। do not think in your mind that I have been saved and it is through my grace. मैंने अच्छा सेवा करता है और मैं मेरा परिवार में अच्छा था, इसके लिए मेरे को साल्वेशन मिला है, वो मेरा हिसाब से है, ऐसा नहीं। And don't think that by your doing you have been saved. आपने किया उस बातों में आप रक्षा नहीं होता, आपका रक्षा नहीं होता। Whatever you do, you are not saved by yourself. परमेश्वर का कृपा आपके पास है। By the grace of God, you have been saved. जो कोई परमेश्वर में विश्वास अभी नहीं किया है, So the people who do not believe in Jesus, उनके पास भी परमेश्वर का कृपा है, and they also have the grace of God, उनके पास भी परमेश्वर का कृपा साथ साथ खड़ा है। and they have the grace of God nearby them. तो विश्वास करना ज़रूरी है। So you have to believe. विश्वास के साथ आपके जीवन में परमेश्वर का रक्षा, जो आपका सोल, आपका आत्मा का रक्षा, मतलब आपका सोल नरक में जाने से स्वर्ग पिता के पास, यीशु मसीह के पास जाने के लिए आप तैयार करना है। So through faith you will be saved, and you can go to the heaven in the midst of the Jesus Christ. विश्वास के द्वारा Through faith, विश्वास करेगा तो ही आपको रक्षा मिलेगा। if you believe, then you will be saved. अगर आप विश्वास नहीं करता है, If you do not believe, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, it is written in the word of God, विश्वास किया हुआ लोगों के घर में ही पहले परमेश्वर का न्याय आता है। those who believe in God, and in their house God will have. तो अनबिलीवों का घर में उन लोगों का बातें कैसा रहता है, बहुत कठिन रहेगा। Those who don't believe, they have troubles in their life. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. तो परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। So to read the Bible, it is मैं necessary. आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, I want to ask you. इस समय पर लॉकडाउन में आप लोग सब ज़्यादा समय घर पे रहा, So in this lockdown, you have been staying at the home. आप लोग ने क्या किया? What you have done? बहुत लोगों ने अपने घर में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, A lot of people have modified their homes. बहुत लोगों ने अपने घर में साफ सफाई किया है, Most of the people have done the cleaning, बहुत लोगों ने टीवी देखा, and most of the people spent the बहुत time. लोगों ने मूवी देखा, A lot of people watched movies, बहुत लोगों ने टाइम पास किया, गेम खेला। and a lot of people played games. लेकिन मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, And I want to tell about me. मैं पूरा बाइबल एक बार पढ़ के खलास कर दिया। I read the full Bible. लॉकडाउन में पूरा बाइबल एक बार पढ़ने के लिए मौका परमेश्वर ने दिया। In this lockdown, God has given me a chance to read all the मैं Bible. विश्वास करता हूँ, I believe, मेरे जैसा like me, बहुत लोग many people, बाइबल पूरा पढ़ा होगा। they have read the Bible. तो बाइबल में से प्रभु का प्यार, So through the Bible, the love of God, प्रभु का रक्षा, the Savior, उनका कृपा there is grace हमारे लिए for us, रखा है, वो मिला है। He kept for us. तो आप इतना बड़ा पीएचडी लेने से पहले So you have taken a PhD. आप प्रभु का वचन पढ़ो। You read the Bible. इसमें सारे दुनिया के
शुरुआत से लेकर अंत तक का कार्य लिखा है। So it is in the Bible. It is written from the beginning to इसमें the end. आपका और मेरा सब लोगों का बारे में लिखा है। And in the Bible, it is written of you and me and everyone. इसमें लिखा है अगर परमेश्वर अपना चुने हुए लोगों को, मतलब अपना परिवार के बच्चे लोगों को, क्या अब्राहम का बच्चे लोगों को पास आया था उनको रक्षा देने के लिए, So God came to the Abraham to give them, लेकिन उन लोग परमेश्वर को नकारा। but they forsake the Lord. आज परमेश्वर जाति जाति लोगों से अपना नया इस्राएल को बना रहा है। So the God is making from the Gentiles, He is making. वचन में ऐसा लिखा है, जो स्वर्ग राज्य में जातियों का नंबर, अभी गिनती चालू है, जातियों का नंबर पूरा हो जाएगा। And it is written in the Bible that when the number of the Gentiles will be fulfilled, तब अंत होगा। then the end will come. देखिए, इस अंत होने से पहले So before the end, आपका नाम स्वर्ग का पुस्तक में है क्या नहीं, वो देखना जरूरी your है। name is written in the book of life. You have to remember. आज हम दुनिया में जो भी कमाने में सब में हम बहुत मेहनत करता है, So we try to earn in this world. लेकिन वो सब कुछ काम का नहीं है। इस समय में हमको पता चलता है। So it's not use. Now we can understand that. आप धन दौलत कमाने के लिए आपका जीवन का समय इस्तेमाल करता है। To earn and save, you do the all work. इस कोरोना का बीमारी का समय पर प्रभु आपको ये बोलता है, So during this pandemic, God is telling you, खाने और पीने के बारे में, कपड़े के बारे में सोचकर अपना जीवन को नष्ट मत करो। by what to eat and what to drink, you do not waste your life. अपना आत्मा का नष्ट मत करो। You don't lose your soul. धनवान व्यक्तियों को यीशु मसीह पूछता है, But to the richest man, God asks, आज तुम्हारे प्राण को मैं बुलाएगा तो, today I'll take your soul, क्योंकि सोल परमेश्वर का है, आत्मा परमेश्वर का है। because the soul is God's. वो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है, वो परमेश्वर को कभी भी लेने का अधिकार है। It's given from God and God has authority to take हालेलुया, it back. हालेलुया। इसके लिए मैं बोलता है, So I'm telling you, धनवान व्यक्तियों को यीशु मसीह बोला है, to the richest, God has said, आज तुम्हारा जीवन और प्राण में वापस लेगा तो तुम जो कमा कर रखा है वो सब क्या हो जाएगा। if I take your soul from you, what will happen to your earnings and savings? आज प्रभु ये आपको दर्शाता है, आप जीवन, आपका जीवन के लिए आप कमा रहे, आपका फैशन के लिए आप कमा रहे, आपका लाइफ के लिए आप कमा रहे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह यही बोलता है, आपका प्राण बचाने में आप एक बात सोचो। इस बातें सब परमेश्वर हमको दिया है, यीशु मसीह खुद हमें सिखाया है। और यीशु मसीह कोई घर पे रहने के लिए नहीं जाता था, ज़्यादा करके वो पहाड़ियों पर जाते बैठते थे, रात भर प्रार्थना करता है। किसी ने यीशु मसीह को पूछा है, तुम किधर रहता है? So Jesus used to not to stay at homes, but he used to stay in the forest areas. And some people asked, Lord, where do you stay? तब यीशु मसीह ने बोला है, हम सबको पता है, Then आसमान में पंछियों को बैठने के लिए घर है। Then Jesus said to the people, these birds have a nest to stay. तो जो ज़मीन में रहने वाला जानवर छोटे छोटे, उनके लिए भी घर है। And the animals and the creatures, they too have their houses to stay. तो मनुष्य पुत्र को घर नहीं है। So the Son of Man does not have a home. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. तो यीशु मसीह सर्वधनी होने के बावजूद भी God is the mightiest riches in the world. आकर गरीब के जैसा रहा। Then too he remained as a. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह आपका प्राण के बारे में चिंतित है। So Jesus is worried about your soul. दुनिया के बारे में सोचकर आपका प्राण को नष्ट मत करो। By the thinking of this world, you do not lost your soul. स्वर्ग राज्य के बारे में सोचो। Think about the heavenly things. आपका आत्मा के बारे में सोचो। Think about your soul. बाकी सारे बातें इस बाइबल में लिखा है।
And all the other things are written in this Bible. हम कैसे जीना है, How to live, हम कैसे रहना है, and how to speak, कैसे बोलना है, how to say, कैसे देखना है, how to see, कैसे बाल काटना है, how to cut our hair. सब कुछ लिखा है। And everything is written in the Bible. अगर आप बाइबल पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा। If you read the Bible, you can understand. हालेलुया। Hallelujah. इस वचन के द्वारा Through this word, परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। God bless you all. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड।